Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is Unit 3, which is media and its impact. ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा जो बेसिकली यूनिट 3 है. यूनिट 2 हमने इससे पहले किया है, 1 भी किया है. तो आज का जो है ये रिमूव कर दे. ये किसने किया है? रेड 3 आज स्टार ले लेते हैं, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. ठीक है, मीडिया और इसका असर. ठीक है, इम्पैक्ट कहते हैं किसी चीज का असर. तो इसमें भी बाकी यूनिट्स की तरह पहले मैंने मीनिंग्स जो है उनको इंक्लूड किए हैं. फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट, ठीक है, पहला लफ्ज जो है तो इसका सिनोनिम बनता है इम्प्रेशन. ठीक है, IMPRESSION, इम्प्रेशन, असर. ठीक है, दूसरा वर्ड जहां वहां पे यूज हुआ है एंशियस का. ठीक है, एंशियस का सिनोनिम बनता है कीन. ठीक है, और उर्दू में उसकी मीनिंग है फिक्रमंद. ठीक है, इसी तरह गेयर्ड अप. ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है. ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब का आना मतलब होता है फ्रेजल वर्ब. तो इसका मतलब है रेडी. ठीक है, तो सबक के एतबार से काम में तेजी लाना. ठीक है, में तेजी लाई का मतलब वहां सबक में से उठाया है, तो काम में तेजी लाना, तैयार हो जाना. ठीक है, किसी काम के लिए तैयार हो जाना. एक्सप्रेस्ड, आर्टिकुलेट. ठीक है, एक्सप्रेस्ड का सिनोनिम बनता है आर्टिकुलेट, का इजहार किया. ठीक है, किसी चीज का इजहार करना और अपनी राय देना भी होता है. ठीक है, इसी तरह दूसरा वर्ड जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटेग्रल. इंटेग्रल का मतलब होता है अहम. ठीक है, इम्पोर्टेंट या वाइटल. जो सिनोनिम यहाँ मैंने लिखा हुआ है वो वाइटल है. ठीक है, वाइटल, इम्पोर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट है इंटरटेन. जहां मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ ना वो लफ्ज में पढ़ रहा हूँ. ठीक है, कर्सर आप लोगों को नजर आएगी. इंटरटेन, अम्यूज. ठीक है, तफरीह. ठीक हो गया. इसके बाद ग्रीड्स. ग्रीड्स वेलकम, मुबारकबाद. ठीक है, और सलाम कलाम के लिए भी यूज होता है. तो यहाँ पे क्योंकि सबक के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुबारकबाद के लिए यूज हुआ है. ठीक है, अदरवाइज ग्रीटिंग जो है वो सलाम कलाम को भी हम कहते होते हैं. ठीक है, तो चूंकि ये आपको ट्रांसलेशन समझाने के लिए मीनिंग्स होती हैं, तो ये हम सबक के एतबार से जो वहां पे ट्रांसलेशन है उसके एतबार से पढ़ाते हैं. डिस्कशन, डिस्कशन, कन्वर्सेशन. ठीक है, बहस. ठीक है, और ओपिनियन, ओपिनियन, व्यू. ठीक है, अब राय, पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, व्यू भी होता है. ठीक है, एक्सप्रेस्ड, स्पोकन. ठीक है, इजहार किया. ठीक है, कही हुई बात. ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसका मतलब होता है रिसोर्सेस ऑफ मैसेज. ठीक है, पैगाम पहुंचाने के जराए, तो या मवासलात के जराए. इसी तरह ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, आलमी गांव. अ क्लिक अवे, अ हिट इट ऑफ. ठीक है, उसका दूसरा जो इडियम में बन जाता है वो बनता है अ हिट इट ऑफ, एक क्लिक दूर, थोड़े से फासले पे. ठीक है, करीब, कोई चीज करीब है. ठीक है, तो अ क्लिक अवे. इस तरह कंस्ट्रक्टिव रोल, पॉजिटिव रोल, तामीरी किरदार. अ माउथ पीस, रिप्रेजेंटेटिव, जुबान आम. ठीक है, डाउन ट्रोदन. ठीक है, ब्राउ बीटन, मजलूम. ठीक है, डाउन ट्रोदन, ब्राउ बीटन. नेक्स्ट भी एक सिनोनिम बनता है उसका ऑप्रेस्ड, OPPRESSED. ठीक है, ऑप्रेस्ड. डिबेट, डिस्कस, बहस. ठीक है, करेक्टिव इम्पैक्ट, रिमेडियल क्रैश, इस्लाही असरा. ठीक है, करेक्टिव इम्पैक्ट, इस्लाही असरा. तो ये कुछ जो हैं वर्ड्स से हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए थे इस पूरे यूनिट के अंदर. ये हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है. अब जो एक्चुअल यूनिट के अंदर सबक है, ठीक है, जो एक्चुअल लेसन है इसको हम स्टार ले लेते हैं
तो ये आप जिस बच्चे के पास अगर बुक हैं तो वो बुक में से देख सकते हैं, यहाँ मिस आयशा से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। पेज पे अगर बुक जिस बच्चे के पास नहीं है वो जस्ट जो है इसी स्लाइड को देख ले। इसी स्लाइड के अंदर ट्रांसलेशन भी है और बुक का टेक्स्ट जो है पैराग्राफ वाइज टेक्स्ट भी इंक्लूड है, और क्लास के आखिर में मैं आप लोगों से ये शेयर भी कर लूँगा। तो जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए कोई मसला नहीं है, यहाँ से वो देख के कर सकता है, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं यूनिट को और ट्रांसलेट भी साथ करते जाते हैं, ठीक है। मिस आयशा इज द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th, ठीक है। तो कहता है मिस आयशा जो है 9वीं क्लास की या 9वीं जमात की पसंदीदा टीचर हैं, पसंदीदा उस्तानी है, ठीक है। पसंदीदा उस्तानी है लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लासेस, ठीक है। तलबा जो हैं उनकी जमात को बड़े शौक से लेते हैं, ठीक है, या जमात में बड़े शौक से हाजिर होते हैं। मिस आयशा इंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल, ठीक है। मिस आयशा जो है क्लास में दाखिल होती हैं मामूल की हंसी के साथ, ठीक है। और ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट को खुश आमदीद कहती है, एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लेती है, ठीक है। रोल कॉल का मतलब है हाजिरी। तो यहाँ भी जो वर्ड्स में बताता रहता हूँ, ये आपके पास जिसके पास बुक है वो अपने साथ लिख के नोट रखे, ठीक है उसको। और बाकी भी आप लिख सकते हैं, मैं आराम आराम से रिपीट करते हुए इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग कॉपी पे भी अगर नोट कर सके तो कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट अब लाइन है, कुछ लाइनें इसके बाद डायलॉग टाइप का है ये यूनिट, इस वजह से इट इज देयर ट्यूटोरियल डे, ठीक है। ट्यूटोरियल डे डिस्कशन डे, ठीक है, उसका आसान इंग्लिश जो है डिस्कशन डे होता है, यानी द डे ऑफ डिस्कशन। तो डिस्कशन डे वो होता है जिस दिन पढ़ाई नहीं होती है, जस्ट जो है स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन है क्यूरी से उनका टीचर आंसर करता है, या कोई टॉपिक टीचर दे देता है, ठीक है। तो उसको फिर जो है स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो बहस का मुबाहिसे का दिन उसको कहते हैं ट्यूटोरियल डे। इट इज देयर ट्यूटोरियल डे, ये इनके मुबाहिसे का दिन है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गेयर्ड अप, तमाम तलबा जो हैं तैयार थे, ठीक है। गेयर्ड अप पास्ट यूज हुआ है तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स तैयार थे। दे नो what is about to come and they are prepared for it, वो जानते थे कि क्या होने वाला है और उसके लिए वो तैयार भी थे, ठीक है। यानी वो क्या जानते हैं कि उनको ट्यूटोरियल डे का मतलब ही ये होता है बहस मुबाहिसे का दिन होता है, तो उसमें टॉपिक ऑलरेडी दिया होता है, तो टॉपिक के मतलब वो तैयार थे और जो कुछ होना था इसके बारे में उनको इल्म था। शेल वी स्टार्ट, शी आस्क्ड पोलाइटली, ठीक है, क्या हम शुरू करें, उन्होंने शाइस्तगी से पूछा, ठीक है। तो अब यस नोटेड द स्टूडेंट्स नोट, ठीक है, यानी यस करके नोट हाँ में सर हिलाने को कहते हैं, ठीक है। हाँ में यानी अब स्टूडेंट्स ने क्या कहा, जी हाँ, तालिब इल्म ने सर हिलाकर आमादगी जाहिर की, यानी रजामंदी, इस बात पे वो एग्री कर गए, ठीक है। स्टूडेंट्स एग्री दूसरे लफ्जों में, ठीक है। अब टीचर की बात है, ओके, एज वी हैव डिसाइडेड earlier, टीचर बात करती हैं, द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे कि हम पहले से तय कर चुके हैं कि आज की बहस का मौजू है मीडिया और इसका असर, ठीक है, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। टू स्टार्ट विथ, ठीक है, let me state clearly that media is the most powerful mode of communication, ठीक है, मैं कर्सर साथ चला रहा हूँ, that media is the most powerful mode of कम्युनिकेशन। तो कहती हैं इब्तिदा में ये वाज़ा कर दूं कि मीडिया मवासिलात का सबसे ताकतवर जरिया है। मोड कहते हैं जरिए को, तो पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मवासिलात। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ठीक है, ये लोगों से खबरें और मालूमात का तबादला करता है, ठीक है। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन, ये लोगों से खबरें और मालूमात का तबादला करता है, ठीक है, विद
Sometimes media separates false news, but generally it informs us about the fact around us. तो कहते हैं बाज औकात मीडिया जो है वो झूठी खबरें फैलाता है, लेकिन आम तौर पर ये हमारे इर्द गिर्द के हकाइक से आगाह करता है। ठीक है, यानी हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, इनका हकीकत बयान करता है। ठीक है, डू यू एग्री? अब बहस जो है पॉइंट जो है पेश किया है टीचर ने, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? डू यू एग्री का मतलब ये है स्टूडेंट्स यस वी डू, जी हाँ हम मुत्तफिक हैं। ठीक है, इसका मतलब आप पूरा लिखेंगे ट्रांसलेट जुमला जो है वो इलिप्सिस के जरिए जो आपको बताया था रिमूव किया है। आई वुड लाइक टू एड अ बिट मोर टू इट। अब तालिब इल्म वन, स्टूडेंट वन, अब मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो है वो अपनी बात करते जाएंगे। तो नंबर वन आता है स्टूडेंट वन, आई वुड लाइक टू एड अ बिट मोर टू इट। तालिब इल्म वन जो है मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगी। ठीक है, तो वो क्या है? टीचर इज श्योर, जी हाँ जरूर। तो स्टूडेंट की अब जो है मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। तो कहते मीडिया दुनिया के इल्म को फैलाने में लोगों की मदद करता है। ठीक है, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट। ठीक है, इनके जज्बात और एहसासात का इजहार इसके जरिए होता है। ठीक है, यानी लोग अपने जज्बात और एहसासात का इजहार जो है मीडिया के जरिए करते हैं। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। ठीक है, मीडिया नाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद की तवज्जो का मरकज है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस नाजरीन। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, कहने का मतलब है मीडिया को सुनते या देखते हैं। ठीक है, या पढ़ लेते हैं अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें। ठीक है, हैव यू नोटिस दैट the first thing that we do soon after entering the house is to switch on the television? तो कहता है क्या आपने कभी महसूस किया या कभी गौर किया कि हम घर में दाखिल होते ही सबसे पहले टेलीविजन चलाते हैं। ठीक है, हम कोई खबर देखने के लिए क्या करते हैं, टेलीविजन को ऑन कर देते हैं। तो इसमें इसका इम्पोर्टेंस का, ये कितनी हमारी लाइफ में इसकी कितनी ज़रूरत है, इसका अंदाज़ा इस बात से हो जाता है। ठीक है, तो ये था डायलॉग स्टूडेंट का। देन टीचर देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, इस बारे में कोई शक नहीं है, टीचर उसको कंफर्म कर रही है। स्टूडेंट टू, लेट मी से दैट मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो अब उसकी बात को जो है कनेक्ट करते हुए दूसरी जो स्टूडेंट है वो बात करती हैं। ठीक है, एक्चुअली ये गर्ल्स हैं। तो फिर मुझे ये कहना है कि मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, यानी लेट मी से दैट मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इट इज not only informs us but also entertains us। ये न सिर्फ हमें मालूमात बल्कि तफरीह भी मुहैया करता है, यानी मालूमात देने के साथ साथ तफरीह भी मुहैया करता है। ठीक है, टीचर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली बिल्कुल, कंप्लीटली। ठीक है, तो एब्सोल्युटली राइट का मतलब है बिल्कुल दुरुस्त है। वेल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? अच्छा, क्या आपको मवासलात के दो बड़े जराए के बारे में कोई अंदाजा है? अब टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो बड़े जो है मवासलात के जरायों के बारे में पूछती है, जराए के बारे में। ठीक है, टीचर स्टूडेंट थ्री, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट थ्री जो है वो जवाब देती है कि मवासलात के दो जराए हैं। तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। ठीक है, द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो मीडिया में फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, किताबें, रसाइल और अखबारात शामिल हैं। ठीक है, इन दोनों मीडिया यानी प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, it provides us information as well as
इंटरटेनमेंट, तो ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी फराहम करता है। टीचर गुड, इट इज थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो कहता है ये मीडिया की बदौलत ही दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक आलमी गांव बन चुकी है। ठीक है, ग्लोबल विलेज या आप कहें आलमी गांव, इसका पॉसिबल ट्रांसलेशन जो बनता है वो आलमी गांव बनता है। ठीक है, there is coverage there is coverage of all the important events of the world on टेलीविजन। टेलीविजन दुनिया के तमाम अहम वाकयात का अहाता करता है। ठीक है, कवरेज देता है, जो हम कहते हैं ना न्यूज़पेपर का, सॉरी, टीवी कवरेज। ठीक है, तो वो ये है। ठीक है, तो तमाम दुनिया के जो अहम वाकयात होते हैं, कहीं पर कोई डेवलपमेंट होता है, कोई एहतिजाज, कुछ भी ऐसी चीज होती हैं, तो सबको क्या करते हैं, इन वाकयात का अहाता करते हैं, इनका कवरेज देता है। देयर इज कवरेज ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन, तो दुनिया के अहम काम उनके अहाता होता है। इसके बाद है वी कैन हैव एन इजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। तो हमें क्या होता है, हम मीडिया के जरिए हर किस्म की मालूमात तक बआसानी रसाई हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हर किस्म के मालूमात जो है वो हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है टीचर की फर्दर कंफर्मेशन और फर्दर जो है इस पे बात थी। ठीक है, अब स्टूडेंट 4 की तरफ हम जाते हैं। स्टूडेंट 4, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। ठीक है, एक क्लिक मीन्स जो आप इस पे कर देते हैं कि न्यूज चैनल, एक बटन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो फौरन से वहां पे खबरें ऑन हो जाती हैं। या आप यूट्यूब की मिसाल ले लें, ठीक है, तो इस पे कोई भी एक सर्च कर लेते हैं एक बटन के जरिए, या एक दफा क्लिक कर लेते हैं तो उसमें पूरा ऑन हो जाता है, और आपको वहां से जो भी मालूमात आप लेना चाहे वो मिल सकते हैं। तो ये सारा मीडिया की बदौलत है। तो कहते हैं इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दुनिया जो है वो अब करीब फासले पे है। ठीक है, एक क्लिक की दूरी पे है। ठीक है, तो कहता है टीचर मे बी वेल, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट। क्या कोई और स्टूडेंट जो है इस पे कुछ कहना चाहता हो। ठीक है, तो टीचर पूछती है। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप लोग सब्र करेंगे, मैं उसको बेक कर लेता हूँ। मेरा जो ये बेक हो गया है स्क्रीन, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, आ गया है। तो अब कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे। क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। टीचर मे बी वेल, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट। कोई और स्टूडेंट इस पे बात करना चाहता हो। तो अब स्टूडेंट 5 जो है वो कहता है, मैडम इन माय ओपिनियन मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी। तो कहता है मेरे ख्याल में मीडिया जो है माशरे में एक तामीराती किरदार अदा करता है। इट raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights। ये बहुत से समाजी मसाइल, सोशल इश्यूज क्या है, समाजी मसाइल। समाजी मसाइल जैसे बदउनवानी, दहशतगर्दी, मंशियात की आदत, लत कहते हैं आदत को, और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बारे में बेदारी पैदा करता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में खबरें आ रही होती है और हमें आगाह किया जाता है। टीचर यस यू आर राइट, उस्तानी हाँ आपका ख्याल दुरुस्त है। ठीक है, मीडिया हैज आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन। स्टूडेंट 6 से कहता है मीडिया मजलूमों की मुंह की आवाज भी बन गया है। ठीक है, उनकी आवाज बन गई है। टीचर यस वेल सेड, it would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. Through debate, reports, and talk shows, it makes everyone answerable and accountable. That is why media has become an integral part of our lives. Now, I would invite one of you to sum up the discussion. ठीक है, तो स्टूडेंट के टीचर कहती हैं कि हमें ये बात कहना गलत नहीं होगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया एक बहुत ही चौकस इदारा है जो कि माशरे के हर पहलू पे नजर रखता है।
اس نے بحث، رپورٹ اور ٹاک شو کے ذریعے ہر فرد کو جواب دہ اور ذمہ دار بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی معاشرے میں کام ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو ٹاک شوز پہ بلا کے اس سے سوالات ہوتے ہیں، اس سے قوم کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے، تو جواب دہ بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میڈیا ہماری زندگی کا اہم حصہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ میں سے کسی ایک کو دعوت دیتی ہوں جو لاسٹ لائن ہے. نو آئی ووڈ انوائٹ ون آف یو ٹو سم آف دا ڈسکشن، کہ اس بحث کو سمیٹے، ٹھیک ہے، اس کو ختم کرے. تو اسٹوڈنٹ ون اگین آ جاتا ہے کہ بحث کو اینڈ اپ کرنے کے لیے آئی ووڈ کنکلوڈ دا ڈسکشن بائی سیئنگ دیٹ میڈیا کین پلے اے پازیٹیو رول اینڈ ہیز اے کنسٹرکٹیو امپیکٹ if it works honestly. تو کہتے ہیں اس بحث کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا اگر ایمانداری سے کام کرے تو وہ ایک مثبت کردار اور اصلاحی اثرات مرتکب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹیچر، گڈ کنکلوژن. آئی ایم ہیپی دیٹ all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves very well. ٹھیک ہے، اچھا اختتام. مجھے خوشی ہے کہ آپ سب نے اس بحث میں حصہ لیا. ٹھیک ہے، آئی ایم ہیپی دیٹ all of you have participated in this discussion and have expressed yourselves well اور اپنا نقطۂ نظر اچھے انداز میں پیش کیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کلاس اینڈ ہو رہی. اس سے آگے جو ہیں وہ کوشچنز ہیں اور کوشچن آنسرس وغیرہ، تو وہ ہم کل ڈسکس کریں گے. یہاں تک سٹاپ کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے. تو اب میں آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. تو آپ لوگوں کو اگر اس بارے کوئی کوشچن ہو جس کو اگین اگر آپ کسی پوائنٹ کو ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو وہ آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں. جس بچے کو سوال ہوگا تو پھر میں اس سے سوال پوچھنا جو جواب لینا شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جی ارحم آن کیا میں نے آپ کو. سر آپ ہمیں یہ اگر ٹرانسلیشن دیں گے تو ہمیں اس میں یہ اس کی انگلش بھی لکھنی ہوگی یا خالی اس کی اردو ٹرانسلیشن؟ نہیں صرف نا آپ اردو ٹرانسلیشن لکھ لیں، کیونکہ انگلش کے لیے آپ بک لے لیں گے نا. تو اگر لیا ہے تو بک میں آلریڈی ہے، اگر نہیں لیا ہے تو پھر آپ لے لیں گے. تو اردو ہی لکھ لیں، انگلش نہیں لکھ لیں، جسٹ اردو لکھ دیں. جی بلال. سر مجھے اسٹوڈنٹ 6 کے نیچے جو ٹیچر کی لائنز لکھی ہوئی ہیں سر وہ نہیں سمجھ لگی. اسٹوڈنٹ 6 کے بعد ٹیچر کی لائن. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، اس پہ آتا ہوں. میں اس پہ آتا ہوں پھر اگین میں کوشچن. اسٹوڈنٹ 6 کے بعد ٹیچر کی لائن یہ ہے: ٹیچر یس ویل سیٹ، یعنی آپ نے اچھا کہا، آپ نے درست فرمایا. ٹھیک ہے، ویل سیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ وڈ ناٹ بی رانگ ٹو سی دیٹ. ٹھیک ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اٹ وڈ ناٹ بی رانگ ٹو سی دیٹ. ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیا؟ دیٹ میڈیا از دا موسٹ ویجیلنٹ انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، میڈیا ایک چوکس ادارہ ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جو ہم وقت تیار ہے کس کے لیے؟ دیٹ کیپس این آئی، اور نظر رکھا ہوا ہے کس پہ؟ آن ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹیز، معاشرے کے ہر پہلو پہ نظر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میڈیا نے معاشرے کا ہر پہلو، ٹھیک ہے، جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں علم رکھتا ہے، اس کے بارے میں کوریج کرتا ہے، یہ سارا اپنے احاطے میں لے کے آتا ہے تھرو ڈیبیٹس. ٹھیک ہے، یعنی ڈیبیٹس کے ذریعے، بحث کے ذریعے. ڈیبیٹ بحث کو کہتے ہیں، بحث مباحثے کے ذریعے. جس طرح آپ ٹیبل ٹاک شوز اور مختلف وہ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور مختلف چیزوں پہ بحث ہوتی ہے ان کے درمیان، تو وہ ہے ڈیبیٹ. رپورٹس اور ان کے خلاف لوگوں کے
کرنا میں جس طرح کے کام کرتے اس کے حساب سے اچھے یا برے ان کی رپورٹس پبلش کرتے ہیں ایون، ٹھیک ہے. اینڈ ٹاک شوز، اور ٹاک شوز کرواتے ہیں جس میں بندے کو آمنے سامنے بٹھا کے ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں. تو یہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کو جواب دہ بنایا جائے، معاشرے کا ایک فرد ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز جو ہے اس کو یاد دلائی جائے، ٹھیک ہے. اٹ میکس ایوری ون آنسریبل اینڈ اکاؤنٹیبل، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ جواب دہ ہوتا ہے اور کیا بنتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے، ذمہ داری سے اپنا کام کرنے والا بن جاتا ہے. That's why media has become an integral part of our lives. یہی وجہ ہے کہ میڈیا جو ہے ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، انٹیگرل پارٹ، اہم حصہ، ٹھیک ہے. نو آئی وڈ انوائٹ ون آف یو ٹو سم آف دا ڈسکشن. تو کہتی ہیں اب میں آپ میں سے ایک لوگ کسی کو دعوت دیتی، کوئی بھی آئے اور آ کر اس بحث کو سمیٹے، یعنی ہماری ڈسکشن ہو، اس کی کنکلوڈ کرے، اس کا اختتام کرے، ٹھیک ہے. جی اب بلال ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے، میں آن کر کے آپ سے پوچھتا ہوں کدھر آپ ہینڈ ریز کریں نا، آپ سامنے آئیں گے کیونکہ یہاں مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا آپ کو؟ یس سر، اب سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ریان مدثر. جی ریان. آن کیا ہے ریان میں نے. ہیلو جی 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 سر، آج اب یہ جو ساری اردو لائنز ہیں یہ ساری ٹرانسلیشن کی لکھنی اور میننگز لکھنے ہیں، جی جی جتنا یہ جو آج آپ نے پڑھائی ہیں. جی 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 کیونکہ کل نہیں، کل تو نہیں ہے نا، پرسوں. کل میں آپ کو کام نہ کم دے دوں گا، آج اس طرح کرے جتنا ہو سکے وہ لکھ لیں آج اور کل میں، یہ کمپلیٹ کر دے، ٹھیک ہے. آج اگر کر سکو تو بہت اچھی بات ہے. یہ ساری ٹرانسلیشن انگلش نہیں لکھنی، صرف اردو لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اگر نہیں ہو سکا ٹھیک ہے آج، تو آپ کیا کر لیں، کل تک آپ لوگ کر لیں، ٹھیک ہے. پرسوں پھر چھٹی ہے تو کل میں کم کام دیتا ہوں، کل میں زیادہ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے. سر جی جی سر یہ تو آج جتنا بھی دیجیے کل لینا ہے، کاپی پہ، نیٹ کاپی پہ اتار لینا ہے. جی 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 صرف جو اردو ہے نا وہ آپ اتار دیں نیٹ کاپی پہ، ٹھیک ہے. جی شاہر بیگ. سر آپ پھر اس طرح کرنے کے آج آدھا دے دیں کل آدھا دے دے گا. ہاں ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ آج کر سکو تو کل بھی تو کام تو پھر بھی ہے نا. تو آپ اگر باقی کام اگر آپ کو زیادہ نہیں ملا اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اس سارے کی ٹرانسلیشن لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں. سر تو یہ نہیں لکھ سکتے تو جتنا آپ لوگوں نہیں سے ہو سر، سکتا، باقی ٹھیک ہے. پھر جتنے 2-3 پیراگراف آپ کر سکتے ہیں نا، وہ آسانی سے جو 2-3 آپ کر سکتے ہیں تو کم سے کم 2-3 پیراگراف آپ کر لیں، ٹھیک ہے. میں مینشن یہی کر دوں گا ہوم ٹاسک میں کہوں گا فرسٹ 3 پیراگراف کی ٹرانسلیشن آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ کوئی بچہ لکھ سکا تو لکھ لے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ کل پھر کام یہ پیچھے جو آج کا رہ گیا وہ بھی ہوگا، کل جو ہم پڑھیں گے وہ بھی ہوگا تو زیادہ بنے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر زیادہ کوئی بچہ لکھ سکا ٹائم نکال کے وہ لکھ لے، اس سے زیادہ بھی نہیں لکھ سکے تو کم سے کم فرسٹ 3 پیراگراف میں کہوں گا، یعنی اسٹوڈنٹ 3 تک، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ 3 تک میں کہوں گا آپ ٹرانسلیٹ کر لیں. تو اسٹوڈنٹ 3 کا مطلب آپ سمجھ جانا کہ میں کون سا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. جی ریان آپ کو اگین سوال ہے؟ نہیں پہلے سے ہینڈ لو نہیں کیا.
सर कल भी इतने बजे तक की क्लास होगी या कल जल्दी हो जाएगी? नहीं, कल टाइम पे हो जाएगी, अपने टाइम पे। आज मेरी लाइट चली गई थी ना, लाइट की वजह से मैंने मेकअप क्लास लिया था ये, तो मेकअप पे फिर मैंने बाद में ले लिया है। टाइम पे आ जाएंगे आप लोग, सिर्फ आज के लिए था ये। आप अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, तो आप सब लोग सुन ले। कल जो आप लोगों का टाइम है ना 9 बजे से 9:40 तक, तो उसी टाइम ही 9 बजे ही आप लोग आ जाएंगे। तो आज लाइट का इशू बना था, तो जिसकी वजह से मैंने लेट हो गया। ठीक है चलो चलो सर, सर जी जी। अरहम। जी रेयान। सर जी तो फिर सर मैंने सबसे फिजिक्स की डायरी पूछनी है कि सर ने कल 10 सवाल कराए थे, तो आप 14 कैसे लड़ने के लिए दे दी? कोई तो बता दे, बिल नहीं देना पड़ेगा। हाँ पूछ। यार वो फिजिक्स के चौथा क्वेश्चन सर ने कैसे दे दिए? 10 तो कराए थे कल हमें। कल तो 7 तक कराए, ठहर जा, कल तो 6 तक कराए थे।